This momo outlet has sold more than 2 crore momos. दी येलो बोल आप शादरा में है। ये सन 2016 में स्टार्ट हुआ था। This couple started the business with 2 lakh and converted it into a 35 crore business. They cover a wide variety of cuisines in over 20 franchises. We have 3 segments. So मॉडल 1 जहाँ पे आपका चाइनीज कुजीन है, मॉडल 2 जहाँ पे चाइनीज कुजीन प्लस तंदूरी स्नैक्स हैं, थर्ड वन इज जहाँ पे हमारा चाइनीज प्लस तंदूरी स्नैक्स प्लस आपका शेक्स एंड मॉकटेल्स हैं। तो हमारी किसी भी मॉडल में जो रिटर्न है वो करीब 10 से 12% की ROI हमारी आती है। आप येलो बोल को 2030 में कहाँ देखते हैं? तो मैं 2030 में भाई मैं सीधा बताऊं, मैं बाहर जाना चाहता हूं। मेरी पैकेजिंग के अंदर हिंदुस्तान का झंडा लगा के मैं आगे उस चीज को बेचना चाहता हूं और ये मेरा सपना है। अभी हम लोग कहाँ पर हैं? दी येलो बोल आप शादरा में है। ये हमारा हेड आउटलेट है। ये सन 2016 में स्टार्ट हुआ था। We both actually met in an office. He was a UX UI designer and I was a content leader. जो अब क्या होता है भाई, मिल तो लिए, अब क्या है कि हमें भैया डेट करनी है। सो डेट पे अब कहाँ जाना है? सो ये कुछ चाइनीज लवर थी और मैं ठहरा पंजाबी आदमी। तो वहां से बस एक बैक ऑफ द माइंड हम लोग डिस्कस करते थे यार, ये जो फैक्टर्स है ना जो हमें लिखा, एक फर्स्ट ऑफ ऑल अफोर्डेबिलिटी, दूसरा हाइजीन। भाई आप एक ऐसा ब्रांड खोलो जहाँ पे हर एक सेगमेंट मतलब कैटर कर सको आप। तो हमें एकदम क्लिक हुआ। 2 लाख रुपए के छोटे से अमाउंट से हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो कितने आउटलेट्स हैं द येलो बोल के? अभी सबसे नया आउटलेट रोहिणी सेक्टर 16 है। एज ऑफ नाउ 16 आउटलेट रनिंग में है और 4 आउटलेट हमारे और ऑन बोर्ड होने वाले हैं इन कपल ऑफ मंथ्स। ज्ञानू मैंने कॉर्पोरेट अपना जो शेफ है, आज जो कॉर्पोरेट शेफ है, उस टाइम हेड शेफ आए थे, वो सबको क्रॉस ट्रेनिंग, सारे शेफ को, हर एक सेगमेंट के शेफ को ट्रेन करते हैं यहाँ पे। वो जो शेफ ट्रेन होते हैं हम दूसरी फ्रेंचाइजीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और मेन्यू भी वही डिसाइड करते हैं। उस टाइम की अगर मैं पहले की बात करूं तो हम जायज़ सी बात है कि हम शेफ के साथ में हम डिस्कस करते थे। अब तो खैर हमारे पास पूरी टीम है जो मेन्यू इंजीनियरिंग करती है। सो किस तरीके से क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, कॉस्टिंग कितनी है। तो व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल? आप पैसा कैसे कमाते हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए स्ट्रेटजीज चलती हैं, मार्केटिंग पॉलिसीज चलती हैं, एलैबोरेटेड मेन्यू है, काफी सारे सेगमेंट्स हम उसमें कवर कर रहे हैं। डेडिकेटेड हमारे पास पीओसी हैं, उन्होंने अलाइन करते हैं। एक ब्रांड चेन के अंदर आपको पीओसी अलाइंड हो जाते हैं। सो वी हैव अ टीम जो उसको मैनेज करती है, उन पीओसी के साथ कनेक्ट होते हैं। वो लोग एक स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऑफलाइन मॉडल में लाइक आपका क्या बिजनेस मॉडल है? हमारा फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड है कि फ्रेंचाइजी को सिर्फ संभालना है और जो पीछे से बैकएंड जो प्रोसेस होता है वो हमारी टीम पूरा देखती है। हम लोग रॉयल्टी बेसिस पे काम करते हैं। हम लोगों ने एक ऑफर भी रखी हुई है सब फ्रेंचाइजीज के लिए, 5% रॉयल्टी ऑन ऑफलाइन जो रेवेन्यू आता है। और फ्रेंचाइजी फी भी होती है क्या? फ्रेंचाइजी फीस अभी वी हैव 3 सेगमेंट्स जहाँ पे अभी हम 3 मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। सो मॉडल 1 जहाँ पे आपका चाइनीज कुजीन है, मॉडल 2 जहाँ पे चाइनीज कुजीन प्लस तंदूरी स्नैक्स हैं, थर्ड वन इज जहाँ पे हमारा चाइनीज प्लस तंदूरी स्नैक्स प्लस आपका शेक्स एंड मॉकटेल्स हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाला जो सेगमेंट है वो थर्ड सेगमेंट है, जिसमें कि चाइनीज है, तंदूरी है और शेक्स है। तो हमारी किसी भी मॉडल में जो रिटर्न है वो करीब 10 से 12% की ROI हमारी आती है। और आपका एवरेज प्रोडक्ट कितने का है? सबसे सस्ता कितने का प्रोडक्ट है और सबसे महंगा कितने? सबसे सस्ता हमारा आलू टिक्की बर्गर, वो 79 रुपीज का है। सबसे हाईएस्ट है हमारा तंदूरी प्लेटर, गानी पनीर टिक्का, दोनों हमारे 270 रुपीस के हैं। तो टोटल कितने एसक्यूज है? मतलब 142 SKUs हैं। तो कहाँ कितना हमारा यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, आप प्लीज एक्सप्लेन करेंगे? 40 to 50 रुपीज आप मान लो कि उसके फूड कॉस्ट होता है। 10 रुपीज आपका अराउंड रेंट में निकल जाता है। 10 to 15% रुपीज आपका सैलरी रहती है। 10 to 15 रुपीज हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस है एंड 10 to 15 रुपीज इज द मार्जिन। तो अभी हमने फंडिंग उठाई है या फिर बूटस्ट्रैप्ड है? नहीं, बिल्कुल फंडिंग नहीं उठाई। वी आर टोटली बूटस्ट्रैप। तो आपका लाइक पूरे साल का रेवेन्यू कितना होता है? अगर मैं 13 ब्रांचेस का बोलूं तो 35 करोड़ हमारा ओवरऑल लास्ट ईयर हमने क्लॉक किया है। 40 से 50% हमारी फूड कॉस्ट है, 10 से 15% हम लड़कों की सैलरी लेके चलते हैं, 10% हम रेंट लेके चलते हैं, 10 से 15% हम लोग लेके चलते हैं पैकेजिंग, मिसलेनियस, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस, कुछ भी एक्स्ट्रा जो होते हैं, और 10 से 15% हमें बचता है। अगर मैं अपना रेवेन्यू को स्प्लिट करता हूँ, सो ऑफलाइन अभी जो चल रहा है 60% हमारा ऑफलाइन चल रहा है, 40% हमारा ऑनलाइन है। तो लाइक आपका लास्ट ईयर 35 CR में से कितना प्रॉफिट हुआ होगा? 35% में से आप 15% के करीब आप लगा लीजिए, उतना हमें टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। 13 ब्रांचेस का जो प्रॉफिट रहा है वो 40 लाख रुपीस रहा है। Are you planning to increase your marketing spend? अभी सडन हमारी एक कंपनी के साथ टैप हुआ है, सो वहाँ पे हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए भी अब हम काफी ईगरली हम लोग उस पे काम कर रहे हैं।
आपका आइडियल कस्टमर कौन होता है? यू नो वी वर्क ऑन वेरी इलेबोरेटेड मेन्यू। सो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमारी टीम ने क्या किया है, हमने तीनों सेगमेंट्स को कैप्चर करते हुए, लाइक चिल्ड्रन टू वर्किंग क्लास पीपल एंड एडल्ट, सो डेट हमें ना बहुत बड़ा फनल मिलता है, इससे कस्टमर बेस हमें बहुत बड़ा मिलता है। कितना % इसमें रिपीट होता है कस्टमर? परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मेरे पास लगभग 20 से 25% का जो डेटा है, जो जहाँ से कस्टमर अट्रैक्ट होकर हमारे पास आते हैं। मेन चीज रेस्टोरेंट बिजनेस में होता है टेबल टर्नओवर, तो आप उसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या कर रहे हो? उसके अंदर सबसे ऊपर 2 फैक्टर होते हैं, हमारे एंड से भी कस्टमर पॉइंट एंड से भी। हमने कस्टमर को जल्दी खाना भी देना ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस भी बढ़े, हमने ऑपरेशंस को हैसल फ्री भी करना ताकि चीजें अच्छे से निकले। उस हिसाब से हम टेबल टर्नओवर को रेशियो लेके चलते हैं कि जितनी जल्दी हम अपनी चीजें को प्रोवाइड करेंगे उतनी जल्दी टेबल टर्नओवर होगा, उतना ज्यादा हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट भी होगा कि अगली टेबल भी आएगी, उसको भी हम केटर कर पाएंगे। हमारी साथ में प्लानिंग चली कि ऑन टेबल हम एक बार कोड रखें, मेन्यू रखें, सो कि व्हाइल सिटिंग एट द टेबल आप वहां से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स वी आर वर्किंग ऑन। तो अभी ऐसा कौन सा चैलेंज है जो अभी तक आप सॉल्व नहीं कर पाए लेकिन करना चाहते हो? ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, फूड वेस्टेज। ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती है, बताई जाती हैं ताकि इतनी क्वांटिटी के अंदर माल बनाया करो और रेगुलर बेसिस पे अपना चीजें चेक करा करो, सो डैट कि हम थोड़ा सा हल्का ओवरकम कर लेते हैं फूड वेस्टेज। लेकिन तब भी फूड वेस्टेज पीक टाइम पे तो डेफिनेटली होती ही होती है। एक ऐसा चैलेंज है, लाइक कोई ये होता है कि सडनली हमने बंदे रखे, 3 बंदे कह रहे जी मुझे तो घर जाना है। इस चीज को मैनेज करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा टफ पार्ट है। इसी वजह से वी आर गोइंग टू एडॉप्ट सम मशीनरीज एंड ऑल, सो दैट कि थोड़ा सा हम मैन पावर को कंट्रोल कर पाएं। जैसे आपका जो किचन है वो छोटा है लेकिन 140 आइटम बनाना है, तो आप मैनेज कैसे करते हैं? आप देखो सारी चीजें स्ट्रक्चराइज हैं, एक प्लान वे में डिजाइंड है। वहाँ पे आपके सारा पैकेजिंग मटेरियल पड़ा है, वहाँ पे आपका यूटी डिपार्टमेंट, क्लीनिंग डिपार्टमेंट हो गया। सो ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हम लोग धीरे धीरे सारी चीजें अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो आप हाइजीन का कैसे ध्यान रखते हैं? कि जितने मेरे हेड शेफ हैं, सबकी फसाई की एक बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं कि किस तरीके से आप हाइजीन का ख्याल रख सकते हो। जो हमारा स्टाफ है सबसे पहले ट्रेनिंग करने के लिए वो आपके हेड ब्रांच पे जाता है शादरा, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होकर दूसरे ब्रांचेस पे जाता है। आप फ्रेंचाइजी को क्या क्या देते हो? हम उसकी शॉप स्काउटिंग से लेकर एस्टैब्लिशमेंट तक का पूरा ध्यान रखते हैं। हम उसको बेसिक क्राइटेरिया भी बताते हैं कि हमारा आपके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम आपसे ऑफलाइन में 5% की रॉयल्टी लेंगे। और फिर हमने एक एसओपी में पीपीटी बनाई हुई है, वो पीपीटी में हमने उनको डिटेल प्राइसिंग ऑफ, हमने 3 मॉडल बनाए हुए हैं, उन तीनों मॉडल का क्या एक्सपेंसेस है वो सारी डिटेलिंग उसमें होती है। कोई भी नई फ्रेंचाइजी कैसे आपको अप्रोच करती है? अप्रोच 2 प्लेटफॉर्म के थ्रू करती है। पहला है रेफरेंस, सेकंड है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमारी वेबसाइट पे लीड्स आती हैं। अगर वो 20 लाख रुपया पूंजी लगाई है तो वो कब तक उसको रिकवर कर पाती है? जो उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसको रिकवर करने में करीब उसको 16 से 18 महीने का टाइम लग जाता है। अगर कोई फ्रेंचाइजी एसओपी फॉलो नहीं कर रहा है तो आप लोग क्या करते हो? कि हम उसका रेवेन्यू मेजर करते हैं, हम उसके पैरामीटर्स मैच करते हैं और ऑटोमेटिकली हम उस फ्रेंचाइजी वाले को बताते हैं कि अगर हम इन चीजों को काउंटर करते हुए नहीं चल रहे हैं तो आगे जाके फ्यूचर में लॉस दे रही है। चीजें हमारी ऐसी रहेंगी कि अगर कोई ब्रेक इवन पे भी आ रहा है तो हमने प्लान बनाया हुआ है। हम प्लान ए में उनको रखते हैं जो अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी सेल्स कर रहे हैं। प्लान बी में हम उनको कैटर करते हैं जो ब्रेक इवन पे चल रहे हैं, कैसे हम उनकी सेल को पुश करें कि वो ब्रेक इवन से प्लस में आए। अगर कोई हो तो हमने प्लान सी में भी कैटर करी हुई है चीजें कि कैसे हम उनके अंदर रेगुलेट करें, उनका सोशल मीडिया, उनका ऑफलाइन, उनकी ऑनलाइन मार्केट में कैसे हम ग्रोथ लेकर आ सकते हैं बाय इंप्लीमेंटिंग एग्रेसिव एक्शंस। अगर कोई आउटलेट प्रोबेबली 10 to 12 मंथ से उसके बाद भी कैटर नहीं कर पाता है, हम उनको अपने एंड से ऑप्शन देते हैं कि वो लोकेशन चेंज कर सकते हैं। What are the new opportunities for the young entrepreneurs to start in the restaurant business? उसके पास एक विजन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केटिंग नाउअडेज इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। सो आपको तो यूएसपी है ना, उसको आपको मार्केट करना ही पड़ेगा। आपकी कुछ प्लान है कि आप फ्यूचर में क्लाउड किचन के करेंगे? क्लाउड किचन में हम अभी तो नहीं जा सकते क्योंकि क्लाउड किचन मोस्टली लेट इवनिंग से लेके लेट अर्ली मॉर्निंग तक चलता है, तो उस समय जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू आता है ना वो दिस इज टू लेस। किचन को रन करने के लिए जो मिनिमम स्टाफ की रिक्वायरमेंट है ना, हम उससे कॉस्टिंग नहीं निकाल सकते हैं। अभी येलो बोल इंडो चाइनीज क्यूजीन को केटर करता है, तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो या आपको एक्सपैंड करना हो तो आप कौन सा और क्यूजीन के अंदर टैप करना चाहते हैं? मैं नॉर्थ क्यूजीन में जाऊंगा, जो मैं नॉर्थ खाना बहुत पसंद करता हूँ, लाइक जैसे दाल मखनी सारी चीजें। सो मैं इसमें डेफिनेटली मैं जाना चाहूंगा इन फ्यूचर। आप येलो बोल को 2030 में कहाँ देखते हैं? तो मैं 2030 में भाई मैं सीधा बताऊं, मैं बाहर जाना चाहता हूं। मेरी पैकेजिंग के अंदर हिंदुस्तान का झंडा लगा के मैं आगे उस चीज को बेचना चाहता हूं। ये मेरा आगे 2030 का विजन है और ये मेरा सपना है।